Some important terms related with spherical mirror. Some important terms, कुछ टर्म्स मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जो स्फेरिकल मिरर से संबंधित है। टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस सर्टेन इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर वेरी यूजफुल। आप रिफ्लेक्शन पढ़ोगे तब उसमें कुछ टर्म्स बार बार आएंगे। मैं आपको ये टर्म्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों, मैं मान लूँ मेरे पास ये एक होलो स्फेयर है। होलो ग्लास स्फेयर है। इस स्फेयर का ये सेंटर है। ये इस सरफेयर की सरफेस है। इतना मैंने सरफेस ले ली और इसको अलग कर लिया। तो कुछ इस प्रकार से मेरे पास ये सरफेस मैंने मान ली ऐसे है। थोड़ा दोबारा बनाता हूँ इसको। ये देखिए आप ध्यान से, इसकी मैंने जो बाहर की सरफेस है उसको मैंने रफ बना लिया और जो अंदर की सरफेस है उसको मैंने स्मूथ बना दिया। अब मेरे पास एक सरफेस है स्फेयर से लेकर, उसको मैंने ऐसे कर दिया और इसकी इनर सरफेस को मैंने रफ बना दिया और जो आउटर सरफेस है उसको मैंने स्मूथ बना दिया। देखो, मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जो स्मूथ सरफेस है वो ये है। और इधर स्मूथ सरफेस है वो ये है। देन ये कॉनकेव मिरर हुआ। कॉनकेव मिरर हुआ। और ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ। अब इनसे संबंधित कुछ टर्म्स हैं जो रिफ्लेक्शन में हमें काम आएंगे। फर्स्ट टर्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म है पोल। व्हाट इज पोल? पोल को समझने से पहले हमें अपर्चर ऑफ द मिरर समझना पड़ेगा। बुक में है वो पोल पहले बताए गए हैं, बट पोल है वो लेटर समझ में आएगा बाद में। पहले हमें अपर्चर ऑफ मिरर समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं ये रब करता हूँ। ये कॉनकेव मिरर है। मैं आपको समझा रहा हूँ वो यहाँ लिख रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ। अपर्चर, अब कई टीचर्स इसको अपर्चर भी बोलते हैं। हमने जब स्टडी किया है तो हमने तो इसको अपर्चर ही बोला है। अपर्चर ऑफ द मिरर, मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट देखिए आप, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है वो स्फेरिकल मिरर है। The diameter of the periphery of spherical mirror
विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द इंसिडेंट रे। तो ये जो आप देख रहे हो इतना पार्ट जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये ऐसा पार्ट है जो इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करेगा, इधर ये रिफ्लेक्ट करेगा। ये देखिए आप ऐसे ही, और इधर यहाँ पे ये देखिए। अब बोलता हूँ मैं, देखो जो डायमीटर है, रिफ्लेक्टेड सरफेस का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। जनरली वी रिप्रेजेंट इट बाय mn। जनरली इसको हम mn से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए ये मैंने इसको रब कर दिया है, मैं दोबारा बनाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है जिसकी ये मैं रफ सरफेस बना रहा हूँ। और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसमें ये जो इतनी चीज़ को आप ध्यान से देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस है जिसको अपने बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। इसको लिखते हैं द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टेड the diameter of reflected surface। जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है उसका डायमीटर है, वही बच्चों अपर्चर है। अपर्चर अपर्चर अपर्चर। तो अब आप इसको mn से रिप्रेजेंट करोगे। mn ये इसका डायमीटर है, ये देखो, ये एक्चुअली ये ऐसे है, ये कोई भी मिरर है। हिंदी में इसको बोलें तो रिफ्लेक्टेड सरफेस का जो टोटल डायमीटर है वो ये अपर्चर है। अब यदि अपने को ये डेफिनेशन लर्न है तो फिर अपने को नेक्स्ट डेफिनेशन है वो लर्न हो जाएगी, और नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है पोल। ध्यान से आप समझिएगा। जनरली वी रिप्रेजेंट इट बाय mn। ये अपर्चर हो गया। नेक्स्ट
जो थिंग्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए बच्चों, ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है उसका मिडिल पॉइंट जो है, ये मिड पॉइंट है P, इधर ये मिड पॉइंट है P। तो रिफ्लेक्टेड सरफेस का मिडिल पॉइंट पोल कहलाता है। सेकंड टर्म जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पोल। व्हाट इज पोल? तो हम लिखेंगे इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, आप ये लिख दो, ये भी स्फेरिकल मिरर है, इधर ये स्फेरिकल मिरर है। इसका जो मिड पॉइंट है, ये मैं किसी और कलर से दिखा सकता हूँ, जैसे ये देखो, ये मिड पॉइंट है, इधर ये मिड पॉइंट है। तो इसको अपने बोलते हैं मिड पॉइंट, या इसकी जगह आप टर्म्स यूज कर सकते हो पोल। इसकी जगह है वो टर्म्स, आप पोल है वो यूज कर सकते हो, जिसको मैंने आपको रेड कलर से एक पॉइंट लगा के दर्शाया है। और साथ में बच्चों मैंने इसका इंडिकेशन है वो साइंटिफिक लैंग्वेज में P लिखा है। तो ये अपने पास P है, P जो है वो पोल, P फॉर पोल। ग्राफ में जिस प्रकार से जो ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु, उसी प्रकार से मिरर में ये जो P है वो रूट पॉइंट का वर्क है वो करेगा। समझिए आप ध्यान से। हमें पूछे कि व्हाट इज पोल, पोल क्या है? व्हाट इज पोल? तो पोल को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। आप बस इसकी जगह एक ही लाइन लिख देना, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस। जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है उसका मिड पॉइंट पोल है। ये देखिए यहाँ ये पोल है, ये पोल है। वी ऑलवेज रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश P। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इसका P है। अब बच्चों तो थर्ड टर्म है, उसके लिए हमें अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो ये डायग्राम है आप देख रहे हो, इस डायग्राम को एक्सप्लेनेशन में अपने आगे लेके आए। ये तो पहले की डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन, जिसका अब इम्पोर्टेंस नहीं रहा है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से और इसकी जगह ब्लैक सरफेस ले ली मैंने। ये मिडिल पॉइंट ऑफ कर्वेचर अपर्चर, मिडल पॉइंट ऑफ अपर्चर के बाद में हमें नॉलेज होना चाहिए कि अपने जो इस मिरर को ऑब्टेंड किया है
तो मूल रूप से ये एक स्पेयर का पार्ट है। एक्चुअल में ये एक टोटल स्पेयर नहीं है। मिरर, स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्पेयर। स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्पेयर। देखिए, आप इस मिरर को देखोगे यहाँ से, तो एक्चुअली ये मिरर स्पेयर से ऐसे ऑब्टेन किया। ये टोटल सरफेस था, ये टोटल सरफेस था ऐसे यू मिरर से। तो जनरली बच्चों एक स्पेयर ऐसे था और उसका सिर्फ हमने इतना पार्ट लिया है। तो ये जो पार्ट है एक्चुअल रूप से ये इसका सेंटर है और इसको अपने बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको अपने सी से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। सेंटर ऑफ, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लिखेंगे इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्पेयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। भी वो हॉलो स्पेयर जिसने अपने स्पेरिकल मिरर को ऑब्टेंड किया है, तो लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर भी बोलते हैं बच्चे इसको। तो आप इसकी जगह लिखोगे इट इज द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्पेयर। वो स्पेयर जिससे आपने इसको ऑब्टेंड किया, जैसे ये स्पेयर था उसका इतना पार्ट लेके आपने ये स्पेयर लिया, उसका जो काल्पनिक रूप से सेंटर है वो अभी भी यहाँ माना जाता है। तो ये है सेंटर ऑफ स्पेयर, जिसको अपने सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट इट बाय सी। It can be determined by the finding of point of intersection of two normal drawn at the spherical surface of the mirror. इसका मतलब ये है it can be determined by finding the point of intersection of two normal drawing at the spherical surface of the mirror. जो spherical surface है ना, उस पर टू अपने नॉर्मल खींचकर उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है बच्चों, वो सी आएगा। अब एक्चुअली जो कॉनकेव मिरर होता है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, उसमें जो ये स्पेयर सी है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो सी है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ठीक अपोजिट होता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी कीप रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। जो लेफ्ट साइड है उसकी तरफ हमें रिफ्लेक्टेड सरफेस रखनी है, और जो राइट साइड है उसकी तरफ नहीं रखनी है, उसकी तरफ हमेशा रफ सरफेस आएगी। अब जो नेक्स्ट अपने पास टर्म्स हैं, मैं मान लूं ये अपने पास एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, और ये अपने पास कॉन्वेक्स मिरर है। अब आप कुछ समझ गए होंगे, ये एम एन है अपर्चर, कुछ टर्म्स मैं जो अभी अभी एक्सप्लेन किए हैं वो मैंने लिख दिए। ये अपर्चर है,
ये इसका मिडिल पॉइंट है, वी रिप्रेजेंट इट बाई पी। इधर ये इसका मिडिल पॉइंट है, वी रिप्रेजेंट इट बाई पी। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो रेडियस होती है, ये रेडियस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट बाय आर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द distance between the pole and center of curvature of the mirror. Pole and distance between pole and center of curvature is called radius. We always represent it by CP और symbolic form R. देखिए बच्चों, नेक्स्ट टर्म जो है रिलेटेड इससे ही, फोकल लेंथ। हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। फोकल लेंथ ये C है, ये P है, ये C है, ये P है। फोकल लेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ये पोल और ये प्रिंसिपल फोकस है यहाँ पर F, ये प्रिंसिपल फोकस है F। PF जो है वो फोकल लेंथ है, PF जो है वो फोकल लेंथ है। Focal length is represented by F. What is principal focus? The rays light parallel and close to the principal axis of the mirror after reflection. जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जैसे ये देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज है वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी। इंसिडेंट रे एक स्वच्छ डायग्राम बनाए अपने कि ये इंसिडेंट रेज आ रही है, देखो ये इंसिडेंट रेज आ रही है, ये नॉर्मल हुआ, इधर ये नॉर्मल हुआ। तो अब ये बाद में रिफ्लेक्शन के बाद में कॉनकेव मिरर में एक पॉइंट पर मैच होगी, इंटरसेक्ट होगी, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकल। और जो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है उसमें ये जो रेज है वो किसी पॉइंट पर मैच नहीं होगी। इट इज अपीयर टू कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसा लगेगा, ये जाएगी तो ऐसा लगेगा भी ये किसी पॉइंट से आ रही है, और ये जो पॉइंट है वो फोकल होगा F। उम्मीद है बच्चों आपको कुछ ये टर्म्स ज़रूर समझ में आए होंगे। मैं कुछ आपको नॉलेज दूँ कि जो रेडियस है ना उसको अपने R से रिप्रेजेंट करेंगे, फोकल लेंथ को अपने F से रिप्रेजेंट करेंगे। जो रेडियस है ना वो फोकल लेंथ की डबल होती है, R = 2 है।